हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लाई हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। तो हम पेपर में देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग करके। ओके, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, किस एनर्जीज में है वो इस वक्त, करंट फीलिंग्स देखेंगे उनकी। ओके, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है बेसिकली इस समय आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। और याद रखिएगा, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। और प्रॉपर फोकस करना है, पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कोई भी हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप देखोगे ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपसे स्टिल रेजोनेट होगी। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर काफी इन आउट करते थे, आना जाना आपकी लाइफ में, आपको कांटेक्ट करना, फिर सेपरेशन में डाल देना, ये चीजें बहुत चली है। आप दोनों के मतभेद होना, लड़ाई झगड़े होना, सोच नहीं मिलना, देखो ये कुछ टाइम से ही हुआ है, कुछ करंट पास से, आपके सेपरेशन के कुछ टाइम से ही। मतलब स्टार्टिंग का जो टाइम था आपका रिलेशनशिप का, वो बहुत ब्यूटीफुल था, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में। पर आपको ऐसा लग रहा है होगा कि शायद आपके रिश्ते को किसी की नजर लग गई, ऐसा कुछ फील करते होगे आप। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है वाकई में हो सकता है आपके रिश्ते को किसी की नजर लग गई हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके रिश्ते में नजर गड़ाए बैठे हैं, जो बेसिकली खुश नहीं रह देखना चाहते हैं आपको, इनको एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे कोई एनर्जीज दिख रही है। और आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये सीरियस नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, कभी भी सीरियस नहीं थे। देखो, एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क तो ये हमेशा फील करते थे, लव्ड फील करते थे फॉर श्योर, पर एक सीरियसनेस नहीं थी इनके अंदर। चाइल्डिश बिहेवियर रहना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना, वो चीजें भी दिखती है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हमेशा कमिटमेंट फोबिया रहा है इनको, कमिटमेंट से भागना, कमिटमेंट नहीं देना और बस अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना, ऐसा ही रहा है इनका पैटर्न, इसी पैटर्न में रहे हैं ये। पर आपसे दूर होने के बाद, क्योंकि इन्होंने, हो सकता है कि इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्योंकि कहीं और ही अट्रैक्ट हो जाना, फ्लर्टिशियस नेचर आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा रहा है। दूसरों से भी फ्लर्ट करना, हर किसी से बात कर लेना, जो चीजें आपको पसंद नहीं आती थी ना, ये वही चीज एग्जैक्टली कर रहे थे कुछ टाइम से। तो मुझे दिख रहा है करंट पास से तो यही चीजें कर रहे थे जो आपको पसंद नहीं थी इनके ऊपर, कि जैसे आप हर किसी से बात ना करें और एक रिस्पेक्ट रखें, हम दोनों के बीच में किसी को आने ना दें, हमारी बातें शेयर ना करें, जैसे कोई लड़ाई झगड़े की बातें हो किसी और से शेयर ना करें। पर इनका ना यही पैटर्न रहा है। और मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ब्लेम करना, ब्लेम गेम खेलना और इनोसेंट बन जाना गलती करने के बाद भी। देखो, ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते थे, पर आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी नहीं दे रहे थे। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इनकी वाइफ है थर्ड पार्टी या इनके हस्बैंड है, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर हो सकता है कहीं और ही अट्रैक्ट हो गए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या इनके साथ कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, ये कहीं और अट्रैक्ट हो गए किसी और की तरफ, ये पैटर्न रहा है इनका। तो मुझे दिख रहा है कि ये ना, तो जो चीजें आपको पसंद नहीं आती थी एग्जैक्ट वो, ये कुछ टाइम से तो वही चीजें कर रहे थे।
जानबूझकर, ऐसा मैं देख रही हूँ, जिससे आपको हर्ट फील हो। आपको हर्ट फील करा रहे थे, बहुत हर्ट फील कराया है इन्होंने आपको, आपका दिल तोड़ा है, आपको अकेला छोड़ के चले गए, अपना ही डिसीजन लिया है इस रिश्ते में, क्योंकि ये आप दोनों का रिश्ता था, पर इन्होंने खुद का डिसीजन लिया है जिससे आपको बहुत बुरा फील हुआ है। तो मुझे दिख रहा है इतना हर्ट करने के बाद आपको ये चले गए। आपका कॉल मैसेज इग्नोर करना, आपको कांटेक्ट नहीं करना, ये सब इनका पैटर्न रहा है, ताकि आप तड़पो, इनके लिए परेशान रहो। ऐसा ये चाहते रहते थे कि ये मेरे हाथ से ना जाए और मैं यहाँ वहां भी बात करता रहूं या करती रहूं। कोई वो एनर्जीज मेरे को आपके पार्टनर की दिख रही है। बट स्टिल क्या हुआ कि आपने अपने अंदर काम किया है, इनर वर्क किया है, अपने में सेल्फ फोकस हुए हो, कहीं ना कहीं आप कुछ काम कर रहे हो और ये आपको देख पा रहे हैं कि आप कितने स्ट्रांग हो गए हो, अपने में खुश रहने लगे हो। अब आप देखो, कहीं ना कहीं आपको इनकी याद तो आती है, आप तड़पते हो, परेशान रहते हो, पर आप इस चीजों को ना, ये जो आपको इन्होंने किया, आपको सेपरेशन में डालना, आपको हर्ट करना, इस आपने इनकी आदत बना दी थी ये, और आप ये सब झेल झेल के ना अब एक इतने स्ट्रांग बन गए हो, मुझे दिख रहा है। अब आप देखो, प्यार है, वेट भी कर रहे हो, पर अब आप इनके लिए इतना नहीं सोचते कि ये आएगा या ये आएगी तो ही मैं खुश रहूंगा या रहूंगी। आप अपने में खुश हो, सेल्फ फोकस्ड हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, और ये आपके पार्टनर ना देख पा रहे हैं कि आप कितने सेल्फ फोकस्ड हो गए हो, आप कितने मेच्योर हो गए हो, आप बहुत इमोशनल हो जाते थे, बहुत रोने लगते थे, बहुत परेशान रहते थे, पर आप अब प्रैक्टिकल हो गए हो, ऐसा ये देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अब ये जो इन्होंने किया, आपका दिल तोड़ना, आपको परेशान करना, ये उस चीज का कर्मा भुगत रहे हैं, इनको उस चीज का कर्मा मिल रहा है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ आपके पार्टनर की, और जिससे क्या हो रहा है ना, इनका कर्मा कट हो रहा है, और जितना कर्मा ये भुगत रहे हैं, जितना कर्मा कट हो रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं आपके बिना, उतना ज्यादा ये आपके लिए फील करने लगे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझने लगे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। हो सकता है ये आपको काफी ईगो में भी रहे हों, आपने अगर इनको कुछ बोल दिया तो फिर इनको हर्ट हो जाना, अपनी गलतियां नहीं देखना, दूसरे की गलतियां एकदम से देखना, ऐसी एनर्जीज रही है। काफी लोगों ने इनका ना माइंड वॉश भी किया है, ऐसा भी दिखता है, कोई भी हो सकता है इनका माइंड वॉश करने वाला, वो भी मुझे दिख रहा है। तो अब मुझे दिख रहा है जिस चीज को ना ये फेस कर रहे हैं, अब ये समझ रहे हैं कि मैंने, पता है, एक इनके अंदर ना हैवीनेस देख रही हूँ, और ये हैवीनेस है आपका दिल दुखाने की वजह से। ओके, वो हैवीनेस देख रही हूँ। इनको लिटरली यही दिमाग में चलता रहता है कि मैंने उसका दिल दुखाया था, वो कितनी इनोसेंट थी या कितना इनोसेंट था, ऐसा ये फील करते हैं। उसने मुझसे कितना प्यार किया था, मैंने उसका दिल दुखाया है, ऐसा ये फील करते हैं। और लिटरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत था या गलत थी। और स्पार्क आज भी इनका आपके लिए वही स्पार्क, वही प्यार मुझे दिख रहा है, और भी ज्यादा बढ़ते हुए वो प्यार मैं देख रही हूँ, जो एक टाइम पे इनकी तरफ से खत्म हो गया था, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी कहीं ना कहीं इनको कि मैं क्या करूं, कि कमिटमेंट दूं नहीं दूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे, उस चीज की क्लैरिटी नहीं थी। और फिर ऊपर से माइंड वॉश करने वाले काफी लोग थे, लोगों की बातों में ना ये एकदम से आ जाते थे, ऐसा भी दिख रहा है। अपना दिमाग यूज नहीं करना, अपना नहीं देखना, और लोगों की बातों में आके लड़ाई झगड़ा करना या आपके ऊपर उंगली उठाना, वो चीजें बहुत रही है इनकी। पर मुझे दिख रहा है ना, अब कहीं ना कहीं ये चीजें ये रियलाइज कर पा रहे हैं। अब आपसे दूर होकर आपको लग रहा होगा कि हम दोनों की इतनी दूरियां आ गई हैं, पता नहीं वो मुझे याद भी करता है या नहीं करता, या करती है नहीं करती है, पता नहीं कितनी ज्यादा दूरियां आ गई हैं, कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं, इनके नजरिए में चेंज आया है। लोग इनको ऐसा देखते हैं ना कि ये चीटर हैं, ये धोखेबाज हैं, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि लोग इनको एज अ धोखेबाज देखते हैं,
या फिर एक प्राइडफुल रहे हैं, इगोइस्टिक देखते हैं, कोई इनके लिए वो हेल्प करने को तैयार नहीं रहता या कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं रहता, तो लिटरली आपको मिस करते हैं, क्योंकि आप तो हमेशा अवेलेबल रहे हो इनकी बात सुनने के लिए, इनके पास हमेशा अवेलेबल रहे हो। बहुत लिटरली ये परेशान होते हैं और इस चीज़ को सोचते हैं। अभी भी मुझे दिख रहा है इस चीज़ को ही सोच रहे हैं। बहुत लो एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इनका दिल है ना कि ऐसा लग रहा है इनको कि कुछ नहीं करना है, बस किसी तरह उससे मिलना है, बात करनी है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, ये आपके लिए कितना फील करते हैं, कितना परेशान है ये, ऐसा ये कुछ बताना चाहते हैं। मैं वो चीजें देख रही हूँ यहाँ पर। आपकी वो वॉइस, सुबह सुबह आपसे बात करना, पता है पहले ही तो ये प्रिटेंड करते थे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, और हो सकता है एक अट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा था, इमोशनल थोड़े कम ही थे, ये प्रैक्टिकल हमेशा रहे हैं। पर मैं देख रही हूँ ये पहले तो प्रिटेंड करते थे, पर अब जेन्युइनली आपके लिए फील करने लगे हैं और अंदर से प्यार इनके अंदर डेवलप हो रहा है, और अब अपना ये प्रिटेंड भी करना चाहते हैं, आपको प्यार शो भी करना चाहते हैं, आपको प्यार देना भी चाहते हैं, बहुत क्यूरियस हैं आपको लेकर। और इनको ऐसा लगता है कि अब चीजें खत्म, कहीं ना कहीं होपलेस भी मैं देख रही हूँ इनको, कि इनको ऐसा लगता है चीजें खत्म हो गई हैं। लिटरली बहुत मुझे वो एनर्जी दिख रही है, इनको रोना भी आता है, अकेले में ये रोते भी हैं। अंदर काफी इनके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनके नजरिए में चेंजेस भी मैं देख रही हूँ आते हुए। पर फिलहाल मुझे काफी नेगेटिविटी दिख रही है इनके लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी चल रही है, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है, आपको यूनिवर्स समझाती रही कि ये आपका यूज कर रहे हैं, या सिग्नल मिलना, या आपको अंदर से फील हो जाना कि ये मुझसे उतना प्यार नहीं करता या नहीं करती, ये कहीं और भी बात कर रहा है या कर रही है, कुछ आपको ये चीजें फील हो रही थी, आपसे झूठ बोलना, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो मुझे दिख रहा है कि ये ना अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब वो रीजन भले ही कुछ भी हो, आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करते थे, प्यार भी करते थे, पर उनको छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। पर अब मुझे दिख रहा है कि अब ये हर चीज छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि लिटरली इनका आपके बिना कोई कुछ भी मन नहीं लग रहा है। हाँ, झूठ बहुत बोला होगा, मैनिपुलेट किया होगा, वो चीजें इनकी आदतों में भी मैं देख रही हूँ। आपके जो ये पर्सन है इनकी आदतों में देख रही हूँ। ये इंसान ना समझदार तो बनता है या बनती है, पर इतनी समझदारी इनके अंदर है नहीं, वो भी दिख रहा है, भले कितना प्रिटेंड करें, कितना बने। पर अब कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी इनके अंदर आई है। देखो, जब सिचुएशन और हालात अगेंस्ट हो जाते हैं ना, जब कर्मा मिलने लगता है, तो इंसान समझदार भी हो जाता है और नजरिया भी बदल जाता है, और जैसा पहले था या ना था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं वो चीजें देख रही हूँ आपके पार्टनर में, ये बदले हैं, अपने को इन्होंने बदला है। अब ये जब भी आपको कॉल करेंगे ना या मैसेज करेंगे या आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि एक चांस तो ये चाहते हैं कि एक चांस तो मैं डिजर्व करता हूं या करती हूं, ऐसा तो ये फील कर ही रहे हैं। लौटेंगे तो एक दिल से और सच्ची फीलिंग्स के साथ लौटेंगे। पर हाँ, आपका ट्रस्ट जीतने में ये सोचते हैं कि मुझे ट्रस्ट जीतने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ट्रस्ट तोड़ा है, और एक बार नहीं, मैं देख रही हूँ कि बार बार ट्रस्ट ब्रेक करना, वो एनर्जीज बहुत रही है इनकी, हर बार आपका दिल तोड़ना। बहुत परेशान रहे हो आप इनके चक्कर में, इस रिलेशन के चक्कर में इन्होंने बहुत दुखी किया है आपको, बहुत परेशान किया है, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की। तो चलिए थोड़ा कार्ड्स भी ले लेते हैं। ओके, मैं इसे साइड कर देती हूँ। तो कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं और क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। पॉजिटिव रहना है आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। गाइड कीजिए यूनिवर्स। द ट्राइब, प्रॉब्लम्स तो ये फेस कर रहे हैं, पर आपको ही याद कर रहे हैं। डीप नोइंग, हो सकता है आपने अपने को ना चारों तरफ से क्लोज्ड ऑफ कर दिया है,
आप अपनी इंफॉर्मेशन इन तक नहीं जाने देना चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप एकदम, या फिर आप इतना सोशल मीडिया में एक्टिव ही नहीं हो, तो आपको बहुत डीपली ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो। न्यू लाइफ का कार्ड है। यस, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीजें ना शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। यंग की एनर्जी से यहाँ पर शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं ये चीजें। फ्लेक्सिबल, अब वो चीजें जो ये लेजीनेस था ना इनके अंदर, अब ये वो चीजें सुधार कर आपके पास आना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द ट्राइब का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत इमोशनल ये आपके लिए फील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनके जोडिक साइन हो सकते हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपने इनको जितना प्यार दिया है ना, वो आपका प्यार ये मिस कर रहे हैं। आपका दोबारा ये आपसे प्यार चाहते हैं, दोबारा आप प्यार करो इन्हें चीज करो, इनकी तरफ बढ़ो, हर चीज वो करो जो आप पास्ट में करते थे इनके लिए। ये ऐसा, क्योंकि आपका सारा फोकस इनके ऊपर ही था, तो अभी चाहते हैं आपका फोकस दोबारा से इनके ऊपर आए, ऐसा मैं देख रही हूँ। ओके, काफी कार्ड्स गिर गए हैं, इतने कार्ड्स तो नहीं लेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड क्यों है। द एम्परर, देखो अपने घमंड के कारण, अपने इगोइस्टिक स्टबन नेचर के कारण, अपनी प्राइडफुल एनर्जीज के कारण, क्योंकि इनको ऐसा लगता था जो हूं मैं ही हूं, मेरे लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। हो सकता है कुछ लोग इनके साथ फ्लर्ट करें तो इनको ऐसा लगता था कि मतलब कितने जो ऑप्शंस हैं मेरे लिए, मैं कितना हैंडसम हूं या मैं कितनी ब्यूटीफुल हूं, ऐसा ये सोचते थे। पर इनका जितना घमंड है ना, सब टूट गया है। मुझे दिख रहा है कि इनको हर जगह से रिजेक्शन मिला है, हर जगह से रिजेक्शन मिला है, और हर कोई इनको यूज करने के लिए ही इनसे फ्लर्ट कर रहा था, या तो इनके फाइनेंस, इनके पैसे को देखकर, या इनसे पैसा लेने के फिराक में, या कोई यूज करने के लिए बेसिकली इनको फ्लर्ट इनकी तरफ बढ़ रहा था। पर अब मुझे दिख रहा है कि ये चीज ये समझ चुके हैं कि यार ये बंदा या बंदी जो भी है, ये मुझसे तभी फ्लर्ट करता था या करती थी, या कोई थर्ड पर्सन अगर इनकी लाइफ में है, ये तभी है इनका फाइनेंस के चक्कर में, या फिर इनसे कुछ ना कुछ फायदा है उनको इस वजह से। तो और आपको देखा, आप तो सेल्फलेस लव करते थे इनसे, अनकंडीशनल लव करते थे, तो वो चीज कंपेयर करने के बाद इन्होंने जाना कि आप कितने अच्छे हो। तो बेसिकली दोबारा से ये चाहते हैं अब आप इनकी लाइफ में आओ, चीजें सही हो जाए। द एम्परर का कार्ड है, जो भी घमंड था इनका चकनाचूर होते हुए मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर न्यू लाइफ का कार्ड क्यों है। पेज ऑफ कप्स, गुड न्यूज चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जो भी ये इमेच्योरिटी थी इनके अंदर, वो खत्म होकर ये मेच्योर हो रहे हैं और दोबारा से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश शुरुआत बोलते हैं ना, वो करना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे या आपसे दोबारा से न्यू बिगनिंग के लिए बोलेंगे, सेकंड चांस के लिए बोलेंगे, तो आप इनसे लड़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां की हैं। तो ये डर भी है इनके मन में, कहीं ना कहीं डर है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर यंग का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है काफी पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक फेयर डिसीजन करना चाहते हैं, इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अब डिवाइन ने ना इनकी हीलिंग करके इनके अंदर इतने इमोशंस भर दिए ना, आपके लिए इतना प्यार जगा दिया है कि ये अब आपसे दूर नहीं रह सकते सेकंड भी। ऐसी वो एनर्जीज मैं इनकी देख रही हूँ, क्योंकि आपने इतना प्रे किया है डिवाइन से कि ये पहले जैसे हो जाएं, या ये मुझसे बहुत प्यार करें, ये सुधर जाएं, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। मैनिफेस्ट कर रहे थे आप, या गॉड से मांग रहे थे, तो वो चीजें हुई हैं सही। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है। बेसिकली आपको ये ना मुझे दिख रहा है कि जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फ्लेक्सिबल को क्लेरिफाई किया है। तो मुझे दिख रहा है कि यस, जस्टिस, क्योंकि इनको आपके बिना ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है ये फाइनेंस में लॉस फेस कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया ना, ये कर्मा फेस कर रहे हैं। अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि मैंने उसका दिल तोड़ा, उसके साथ गलत किया, अब मुझे जस्टिस करना है।
ऐसी इनको फीलिंग्स आ रही हैं। और इनके दिमाग में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कैंडल वैक्स में बोला था कि इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैंने गलत किया है, तो अब चीज़ें सही करना चाहते हैं। मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अ लेग अप का कार्ड क्यों है? द सन। और बताओ इससे पॉजिटिव कार्ड आप क्या लोगे? तो मुझे दिख रहा है कि ये देखो 9 ऑफ कप्स बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है अपना फ्रेश बिगनिंग करेंगे, क्योंकि अब ये एक न्यू स्टार्टिंग करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको सॉरी तो ये फील कर रहे हैं और सॉरी भी बोलेंगे। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप जब इनके साथ होते हो तो चीज़ें अच्छी होती हैं, हम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, क्योंकि इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल लव करने वाला और कोई मिलेगा ही नहीं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। और मुझे दिखता है कि बहुत जल्दी चीज़ें सही भी होगी, हारमनी आएगी इस कनेक्शन में। जो भी आपने अच्छा किया है ना, अच्छाई, अब आपका जो गुड कर्मा है वो आपको पे ऑफ होने वाला है। देखो, बैड कर्मा हो या गुड कर्मा हो, उसका रिजल्ट तो मिलता ही है। आपने सेल्फलेस लव किया है, आपने इनसे इतना सच्चा प्यार किया, आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनको माफ करना चाहते हो, आपका दिल इतना बड़ा है, जो कि अच्छा है, करना भी चाहिए। क्योंकि ठीक है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर आपने तो सच्चा प्यार किया था, तो ऊपर वाला तो देखता है और हर किसी का हिसाब रखता है और उसी हिसाब से अपना जजमेंट करता है। देखो, गॉड ऊपर वाले की उसमें ना देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। क्या है वो? देर जरूर है पर अंधेर नहीं। आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ है, मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या है। पर मुझे दिख रहा है कि गलत नहीं करेंगे। यूनिवर्स पे विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, गॉड पे विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, गलत नहीं होगा इस कनेक्शन में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। जो भी ऑन ऑफ करते थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, झूठ बोलते थे, गलत बिहेव करते थे, जो भी था जो भी प्रॉब्लम्स थी, पर अब आपके साथ जस्टिस होगा। ये सुधर कर आपके पास आएंगे, एक चांस मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे और जेन्युइनली गिल्ट फील करेंगे, क्योंकि इनको पड़ गई है कर्मा की लात। ठीक है, तो अब समझ गए हैं, सुधर गए हैं बेसिकली। ये मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि सारी जोडिक साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने आपको बता दिया था, तो यहाँ पर सारे जोडिक साइन हैं। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके पार्टनर की। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।